ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये एक्सप्रेस वे से सीधा कनेक्ट होगी। एक्सप्रेस वे बनने के बाद आप केवल 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। नमस्कार, राम राम सलाम दोस्तों। आज मैं आपके साथ हूं सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D पर। पहला रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, ये यूनिक चीज है। आपको आज इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। मध्यम मध्यम बारिश हो रही है, मौसम बड़ा बढ़िया, बहुत खुशनुमा मौसम है। लग्जरी की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर एड्रेस करने का प्रयास किया है, बट एट अफोर्डेबल प्राइस। वाह, किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है यहाँ, बहुत सुंदर वातावरण। कौन डिजाइन कर रहा है, कौन है इसका आर्किटेक्ट? Designed by Padma Bhushan architect Hafiz Contractor. चक्षुबा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा जनाब। अद्भुत, यह बहुत अद्भुत है। यहाँ का नजारा कोई मुकाबला नहीं जनाब। दोस्तों, एक इंसान अपनी जिंदगी में क्या चाहता है? सुकून के 2 पल। इस सलीके से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और घरों की जो कीमतें इस समय यहाँ है, मैं समझता हूँ कि दिल्ली की अधिकतर आबादी यहाँ कूच कर जाएगी। इस साइट पर एक बार जरूर विजिट करें। एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से, खासकर द्वारका से इस लो राइज टाउनशिप की दूरी मात्र 14 से 17 मिनट की ही रह जाएगी। कि ये 2 NH को कनेक्ट करता है, 2 NH नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करा है। आप कहेंगे कि यार मैं कहाँ दिल्ली में रह रहा था। वंस आप एक बार अपने घर में आ जाते हैं तो आपको घर से वापसी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरे 30 वर्षों का एक्सपीरियंस समझते हैं, तो आप खुद ही कहेंगे कि गिरीश अगर जो कहता है वो सच होता है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D की साइट पर। बहुत तेजी से द्वारका एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। सब कुछ आपके सामने है। दरअसल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया मिस्टर नितिन गडकरी जी यह ऐलान कर चुके हैं कि वह दिसंबर 2022 तक द्वारका एक्सप्रेसवे का काम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, पूरी तरह तैयार करवा देंगे। और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने यह भी कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे को वह सिंगापुर की तरह बनाना चाहते हैं। एक्सप्रेसवे कंप्लीट होता ही दिल्ली से गुरुग्राम तक का सफर 45, 50, 60 मिनट से घटकर मात्र रह जाएगा 14 से 17 मिनट का। आप देख रहे हैं कि बहुत सी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है यहाँ। बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत लोग बसने आ रहे हैं। अफोर्डेबल हाउस और लग्जूरियस फ्लोर्स की भी भरमार होगी द्वारका एक्सप्रेसवे पर। इस सलीके से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और घरों की जो कीमतें इस समय यहाँ है, मैं समझता हूँ कि दिल्ली की अधिकतर आबादी यहाँ कूच कर जाएगी।
इंटरनेशनल लेवल के कुछ बड़े बड़े स्कूल्स और हॉस्पिटल्स यहाँ बन रहे हैं। इनके बारे में मैं कुछ अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा। बहुत बड़े बड़े पिलर खड़े हो चुके हैं यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे पर और बहुत जल्द ही यहाँ सड़कों का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शायद कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध कि आखिरी तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। द्वारका से लगभग 45 मिनट की ड्राइव कर हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन सेक्टर 37D द्वारका एक्सप्रेस हाईवे गुरुग्राम में। लगभग 300 एकड़ में बने रामप्रस्थ जैसे हाई राइज प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ सटा 20.5 एकड़ का यह लग्जूरियस लो राइज प्रोजेक्ट है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा है। यहां से एयरपोर्ट की दूरी मात्र 14 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे बनने के बाद आप केवल 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D का यह लो राइज लग्जूरियस प्रोजेक्ट आसपास के बाकी प्रोजेक्ट से बहुत एक्सक्लूसिव और हटकर है। बाकी आसपास के बहुत से प्रोजेक्ट जहां रेरा कानून आने से बहुत पहले से ही शुरू हो चुके थे, वहीं सिग्नेचर ग्लोबल सिटी रेरा लाइसेंस लेने के बाद ही अपने किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं और हमेशा समय पर डिलीवरी देते हैं। इनकी इसी खासियत के कारण बाजार में इनकी साख बरकरार है। यह देखिए, कितनी खुली सड़कों का स्कोप पहले से ही दे दिया गया है। चौड़ी रोड्स के साथ यह सारा एरिया कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए छोड़ दिया गया है। यह सारा एरिया सिटी में एंट्रेंस के लिए है। चौड़ी सड़कें हैं। यह जो रोड आप देख रहे हैं ना, यह एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्ट होगी। यह है साथ ही में सटा बड़ा हाई राइज प्रोजेक्ट। सड़कों की चौड़ाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20.5 एकड़ की यह लो राइज टाउनशिप अपने आप में क्यों विशेष होने वाली है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D के इस फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। वो वक्त गया जनाब जब फ्रॉड बिल्डर खरीदार के चारों ओर बना लेता था हेरा फेरी का घेरा। अब तो प्रॉपर्टी बाजार में सिर्फ वही बिल्डर और डेवलपर टिकेगा जिसके पास है रेरा। जी हाँ, रेरा यानी जिस बिल्डर का प्रोजेक्ट अब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होगा वही भरोसे के काबिल होगा, बाकी सब खल्लास। नमस्कार, राम राम, सलाम दोस्तों। आज मैं आपके साथ हूं सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D पर। आपको आज इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। इसकी काफ़ी सीरीज़ आगे आने वाली हैं। मध्यम मध्यम बारिश हो रही है, मौसम बड़ा बढ़िया, बहुत खुशनुमा मौसम है। और चलिए चलते हैं आगे हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए कि इसकी कनेक्टिविटी क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, किस तरह से है, इनके डायरेक्टर्स जो हैं, जो इनके ऑनर हैं, उनका क्या प्रोफाइल है और आप क्यों इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। यह जो एरिया आप देख रहे हैं, साइड पर किड्स जोन है और आगे सामने इस समय साइट ऑफिस है। यह सारा आगे का एरिया बहुत बड़े क्लब के लिए रखा गया है। इस होर्डिंग में फ्लोर्स का लेआउट दिखाया गया है। पीछे दूसरे प्रोजेक्ट के हाई राइज फ्लोर्स तैयार हैं। आपको अभी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। पहले जरा साइट ऑफिस होकर आता हूं। तो मैं चलता हूं अंदर ऑफिस में। जब तक मैं अंदर ऑफिस में होकर आऊं, तब तक आप सिग्नेचर ग्लोबल सिटी के एमडी मिस्टर रवि अग्रवाल जी से सुनिए इस प्रोजेक्ट की खासियत। पहला रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, ये यूनिक चीज़ है। और दूसरा, लग्जरी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर एड्रेस करने का प्रयास किया है, बट एट अफोर्डेबल प्राइस। उनका होम ऑफिस भी उसके अंदर प्रोवाइड किया है, उसके घर के अंदर एसी भी प्रोवाइड कराए हैं। प्लस में क्योंकि घर गृहिणी से होता है, हमने उस चीज़ों को हल करते हुए उसके अंदर
मॉड्यूलर किचन का प्रोविज़न भी उसके अंदर दिया है। और लिफ्ट जो है वो सिर्फ 4 फ्लोर्स के लिए है, सिर्फ 4 फैमिली उस लिफ्ट को शेयर करने वाली हैं। और प्लस में एक जो नीचे होम ऑफिस है उसके अंदर हमने एक बिजनेस लाउंज भी दिया है। तो लग्जरी की जो सारी चीज़ें हो सकती हैं, और प्लस में जो रूफटॉप वाले लोग हैं उनको हमने टेरेस गार्डन की भी सुविधा उसके अंदर दी है। तो जो चीज़ भी सोच सकते हैं, और प्लस में जो पार्किंग है आपकी रोड पे नहीं लगानी है, आपको स्ट्रीट में पार्किंग होनी है। यानी कि लग्जरी प्रोजेक्ट में जो हो सकता है वो हर चीज़ हमने उसको देने का प्रयास किया, बट एट अफोर्डेबल प्राइस ओनली। तो आपने सुना कंपनी के एमडी रवि अग्रवाल जी से। अभी फिर से चलेंगे उनके पास। पहले बताता हूं कि कहाँ क्या बनेगा। यह मेरे लेफ्ट साइड पर जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ और इसके आखिरी तक सारा का सारा लो राइज फ्लोर्स बनेंगे। सबकी एक झलक आप सामने होर्डिंग पर देख रहे हैं, वहाँ यह सब दर्शाया गया है। जैसा मैंने पहले बताया कि इस पूरे एरिया में क्लब होगा, और क्लब के बिल्कुल बाहर यहाँ आगे कुछ सुंदर फाउंटेन अभी से बना दिए गए हैं, जो कि आगे भी ऐसे ही रहेंगे। वाह, कितना मनमोहक लगता है। स्वच्छ पानी, किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है यहाँ। बहुत सुंदर वातावरण, आकाश बिल्कुल साफ। अगर हम किसी और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की साइड से इसको कंपेयर करें तो अद्भुत, यह बहुत अद्भुत है। यहाँ का नज़ारा कोई मुकाबला नहीं जनाब। नीचे दिए गए नंबर्स पर फ़ोन करें और हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ इस साइट पर एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि जब तक आप खुद यहाँ आकर नहीं देखेंगे, अपनी फैमिली को नहीं दिखाएंगे, तब तक आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट से इस शांत प्रिय और अद्भुत टाउनशिप को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और ना ही आपकी फैमिली बिना देखे इस प्रोजेक्ट को बता पाएंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मुकाबला कभी भी किसी से भी नहीं कर सकते हम लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ हमारे यहाँ आइए, एक दिन बिताइए और अपना घर बुक करवाइए। यह सुंदर गज़ीबो है। यह सारा रेजिडेंशियल एरिया है। इधर गेस्ट के लिए कार पार्किंग का प्रावधान है। कुछ देर मनमोहक गज़ीबो का आनंद लेते हैं। दोस्तों, एक इंसान अपनी जिंदगी में क्या चाहता है? सुकून के 2 पल, शांत वातावरण, और वह भी शहर में मिल जाए तो हिल स्टेशन जाने की क्या जरूरत भला। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक्सप्रेस वे बनने के बाद दिल्ली से, खासकर द्वारका से, इस लो राइज टाउनशिप की दूरी मात्र 14 से 17 मिनट की ही रह जाएगी। आप चाहें तो अपना एक खूबसूरत सेकंड होम भी यहां बुक करवा सकते हैं, और वह भी 3 लेयर सिक्योरिटी और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के साथ। कौन डिजाइन कर रहा है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट को? कौन है इसका आर्किटेक्ट? तो सुनिए। 2 and 3 BHK air-conditioned premium floors with modular kitchen, additional air-conditioned space for work from home with terrace garden, designed by Padma Bhushan architect Hafiz Contractor. इतने बड़े सम्मान, पद्म भूषण से सम्मानित आर्किटेक्ट और कंट्रैक्टर जब इस प्रोजेक्ट को बनाएगा तो जाहिर है कि क्या खूब मजा आएगा। सब शक शुबा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा जनाब। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की खासियत केवल 5-10 मिनट में नहीं बताई जा सकती। इसके लिए मैं आगे और भी वीडियो, जैसा मैंने बताया, आपको बना कर दूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आप इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करें। एक छोटा मध्यम वर्ग का इंसान भी लग्जरियस टाइप से कैसे रह सकता है, वो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जब पता चलेगा तो आप कहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझें, उसके बाद फिर बुकिंग करें। बुकिंग करने के लिए जब भी आपका मन बने, आप सबसे पहले मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं अपने जितने भी ऑफिस बेरर हैं उनको आपका नंबर दूंगा, वो आपको समझाएंगे, सब बताएंगे। हम जल्दी, बहुत जल्दी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते। आप जब तक अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे तब तक मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। मेरे सारे क्लाइंट जानते हैं इस बात को। तो चलिए एक बार और इसके बारे में जो कुछ बची जानकारी है वो लें। फिर से बात करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल सिटी के एमडी मिस्टर रवि अग्रवाल जी से। ये प्रोजेक्ट इस फीचर में यूनिक है कि ये 2 NH को कनेक्ट करता है, 2 NH नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करता है। एक तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे जिस पे मेट्रो प्रपोज्ड है, प्रोजेक्ट की एक तरफ वो लगता है, दूसरी तरफ पटौदी रोड जो नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ है वो लगता है। यानी कि 2 नेशनल हाईवे के बीच में प्रोजेक्ट है।
ये यूनिक फीचर है। ऐसे बहुत कम प्रोजेक्ट हैं जो गुड़गांव में मिलेंगे, और शायद इंडिपेंडेंट प्रीमियम फ्लोर्स में तो शायद ये यूनिक प्रोजेक्ट है। तो हम इस यूनिकनेस, इस फीचर की कम्यूटेशन की आसान रहने वाली है, आपको कम्यूट करना आसान हो। जितनी अमेनिटीज़ हमें यहाँ देने की, ग्रीन लिविंग देने का प्रयास कर रहे हैं, और पूरा एक रिजॉर्ट काइंड ऑफ फीलिंग इसमें आ रही है। इसमें आपको पूरी ग्रीन लिविंग करने का प्रयास किया गया है, और साथ साथ आप शहर के पास भी हैं, लेकिन आप ग्रीन लिविंग के साथ हैं, रिजॉर्ट लाइक फीलिंग के साथ हैं, और सारी लग्जरी अमेनिटीज़ हैं। करीबन 25 से ज़्यादा अमेनिटीज़ हमने इस प्रोजेक्ट में, जिसके अंदर आपकी पूरी फैमिली को अमेनिटीज़ एड्रेस करती हैं। आपके बच्चे, आप खुद, आपकी वाइफ और आपके बड़े, जिसमें उनकी पूरी लाइफ इसके अंदर जुड़ के रहती है। इवन हमने इस प्रोजेक्ट के लिए उसकी खुद की अपनी एक मार्केट दी है, जिसमें आपको हाउस होल्ड अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सारी मिल सकती हैं। साथ में एक क्लब है, लग्जरियस क्लब भी दिया है, स्विमिंग पूल है, जकूजी है, बहुत कुछ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तब तक किसी अपने इन्वेस्टर को किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहता जब तक मैं खुद सेटिस्फाई ना हो जाऊं, और आज मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को बड़े अच्छे से देखा, जिसे कि आप अलग अलग एपिसोड में आगे भी देख सकेंगे। और आज मैं इतना सेटिस्फाई हूं, मैं श्योरिटी के साथ, दावे के साथ आपको ये कह सकता हूं कि अगर आप आज इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद आप कहेंगे कि यार मैं कहाँ दिल्ली में रह रहा था। और अगर हम इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो फ्लाईओवर बनने के बाद इसका कनेक्टिविटी जो रेंज आएगी वो मात्र 14 से 15 मिनट की। आप 14 से 15 मिनट में हाईवे पे आ जाएंगे, 14 से 15 मिनट में द्वारका से आप गुड़गांव आ जाएंगे, एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो पहले आप समझिए इस प्रोजेक्ट के बारे में कि आप क्यों इन्वेस्ट करें। दिल्ली के सराउंडिंग, दिल्ली एनसीआर में क्या क्या प्रोजेक्ट हैं और इस प्रोजेक्ट में क्या खास बात है। सोसाइटी के अंदर हमने आपको सारी फैसिलिटीज़ दे दी हैं, क्योंकि बाकी फैसिलिटीज़ भी इसके आसपास हैं। तो वंस आप एक बार अपने घर में आ जाते हैं तो आपको घर से आपको वापसी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से अपना काम कर सकते हैं, घर में आप शॉपिंग कर सकते हैं, खूब एंजॉय कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहते हैं, और आपको विजिट करनी भी चाहिए, तो आप मेरे से संपर्क करें। मैं अपना एग्जीक्यूटिव भेजूंगा, वो आपको पिक एंड ड्रॉप यानी कि घर से लेगा, घर पर ही छोड़ेगा, आपको सब कुछ यहाँ समझाएगा, दिखाएगा। पहले आप समझिए इस प्रोजेक्ट को। हम चाहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझें। जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उसको अच्छे से समझें, तभी इन्वेस्ट करें। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं इस प्रोजेक्ट से 100% सेटिस्फाई हूँ। और अगर आप मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरे 30 वर्षों का एक्सपीरियंस समझते हैं, तो आप खुद ही कहेंगे कि गिरीश अगर जो कहता है वो सच होता है। अपनी अगली वीडियो सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट की और क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। इस टाउनशिप में टोटल कितने घर होंगे, मेट्रो यहां से कितनी दूरी पर होगी, कॉम्प्लेक्स में जो शॉपिंग मॉल बनेगा उसमें कितनी दुकानें होंगी, उनकी कीमत और साइज क्या होगा। इस खूबसूरत प्रोजेक्ट का पोजेशन आपको कब तक मिल जाएगा, बुकिंग अमाउंट और पेमेंट प्लान क्या होगा, यह घर बनकर कैसा दिखेगा, इन तमाम बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा, आपको अवगत कराऊंगा।